हाय फ्रेंड्स, सो दिस वीडियो इज़ अबाउट बिना एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल के लगाए हम अपना मुनाफा डबल कैसे कर सकते हैं, अपनी सेल 50% कैसे बढ़ा सकते हैं। इन 6 एक्टिविटीज़ के साथ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप रिटेल का काम करते हैं या होलसेल का काम करते हैं, अगर वो रिसेलर हैं या होटल मैनेज करते हैं या कॉर्पोरेट गिफ्टिंग का काम करते हैं या ट्रैवल के प्रोडक्ट्स बेचते हैं या ट्रैवल बिजनेस में हैं, तो ये 6 एक्टिविटीज़ आपके मुनाफे को डबल कर सकती है और 50% सेल आपकी ये बढ़ा सकती है और नंबर ऑफ़ सेटिस्फाइड कस्टमर आपके बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम देखते हैं कस्टमर को क्या चाहिए। कस्टमर को ये चाहिए कि क्या माल बिकता है और क्या माल बिक रहा है, उसको क्या उसके स्टॉक में अवेलेबल है कि नहीं। कस्टमर को स्पीड पसंद है, कस्टमर को फ्लाइट लाइट मॉडल पे जीना पसंद है कि उसकी वर्किंग कैपिटल कम से कम लगे, लो इन्वेंट्री में वो काम करे, उसको जो भी माल ना बिके उसको रिप्लेसमेंट मिल जाए, उसको सपोर्ट इंस्टेंट मिलती रहे कहीं पर भी, उसको ऑर्डर इंक्वायरी या जो भी है, और उसको मार्केटिंग की सपोर्ट चाहिए, मार्केटिंग मटेरियल की कि क्या प्रोडक्ट क्यों बिकता है और क्या उसके फ़ायदे हैं, ताकि उसे कन्वे कर सकें, ताकि कोई कस्टमर उससे प्राइस की ज़्यादा बार्गेनिंग ना करे। अगर उसे वैल्यू मिल जाती है तो नेचुरली वो हमसे प्राइस बार्गेन नहीं करता है। तो और जो प्रोडक्ट ट्रेंड में है उसका उसे एक्सेस मिल जाए कि क्या प्रोडक्ट बिकता है, तो सभी प्रोडक्ट हम उसके अवेलेबल हों, वो दिखा सके। तो ये दिस कैन डेफिनेटली इंक्रीज इन योर प्रॉफिट, इन योर सेल एंड इन योर नंबर ऑफ कस्टमर। तो ये मेरा आपको वादा है, ये 4 वादे मैं आपको कर रहा हूँ कि आपकी 50% तक की सेल बढ़ेगी, प्रॉफिट आपका डबल हो जाएगा और आपको वर्किंग कैपिटल जो है बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपके सेटिस्फाइड कस्टमर इंक्रीज हो जाएंगे। अबाउट माई सेल्फ, आई एम माई सेल्फ कोमल गर्ग, आई एम द ऑथर ऑफ द बुक दीज मिसिंग 4% एक्टिविटीज़ विल 4x योर ग्रोथ। ये मैंने बुक लिखी है जिसमें ये सब एक्टिविटीज़ करने से, ये जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ करने से आपकी ग्रोथ 4 गुना होती है। बाकी सब आपको डेलीगेट करना है या ऑटोमेट करना है या डिलीट करना है, ऐसा कुछ करना है। तो पिछले 20 सालों में मैंने डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट बिजनेस में काम किया है। करीब 5000 से ज़्यादा कस्टमर से मैंने काम किया हुआ है। 5 करोड़ यूनिट मैंने बेडिंग ब्लैंकेट और गारमेंट्स की बेची हैं। ये कंपनी 30 साल पुरानी है। इसने 2500 करोड़ प्लस का जो है टर्नओवर अब तक किया है। 7100 कस्टमर्स को हमने जो है इस कंपनी के द्वारा हमने काम किया है। ये हमारी हमारी इंटरसाइड जर्नी है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये सब कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग का जो भी हमारे पास पूरा फैसिलिटी है, ये आप देख सकते हैं। और 27 कंट्रियों में हमने ये काम किया हुआ है, लाइक मोर देन 27 कंट्रीज़। और हमारे पास 81% रिटेंशन रेट है। 90% से ज़्यादा हमारी डिलीवरी ऑन टाइम रहती हैं, जो कि हम वादा करते हैं कि 0 से 3 डेज़ तक हम आपको यहाँ से डिस्पैच कर देते हैं, क्योंकि हम B2B करते हैं, कस्टमाइजेशन करते हैं, एज पर द कस्टमर नीड करते हैं। तो डेफिनेटली जो रेडी प्रोडक्ट्स है वो तो 24 घंटे में हम दे देते हैं, बाकी ये हम करते हैं। तो हमने दुनिया के सभी दिग्गजों के साथ काम किया है, इंटरनल या एक्सटर्नल, लाइक डोमेस्टिक या एक्सपोर्ट के सभी बड़े बड़े दिग्गजों से, सभी से काम किया है और बहुत अच्छे से और लंबा काम किया है। और अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये क्या 6 एक्टिविटीज़ हैं जिसको करने से आपको डेफिनेटली आपका प्रॉफिट डबल होगा या आपकी जो है सेल जो है 50% तक बढ़ेगी या फिर आपके कस्टमर सेटिस्फाइड रहेंगे। सो नंबर 1 इज़ प्रॉफिट एंड एक्सपेंसेस मैनेजमेंट, जो कि हमें डेली बेसिस पे शेड्यूल करने हैं। हमें डेली अपने जो भी हमारा प्रॉफिट पिछले साल का था, होना चाहिए था या था, वो हमें डेली शेड्यूल करना है। जो हमारे प्रॉफिट और एक्सपेंसेस हैं वो डेली ऑटोमेटिक हमारे कट जाने चाहिए, शेड्यूल होके। आजकल टूल्स आते हैं जो आपकी अकाउंटिंग से आपके वो डेली का प्रॉफिट और पर डे का जो एक्सपेंस और प्रॉफिट है वो आपका अलग हो जाए, ताकि यू आर इन पीस कि आपका प्रॉफिट और एक्सपेंस अलग हो गए। फिर जो भी अब आपके पास उस दिन के लिए एटलीस्ट you know that for the day you have the profit and expenses has been separated। ये एक्टिविटी ऑटोमेट हो जाती है, पूरी साल की इसे ऑटोमेट कर देनी चाहिए। जो भी मिनिमम लेवल पे हम कर सकें इसे हमें कर देना चाहिए। जो भी हमें चाहिए पिछले साल का एटलीस्ट जो हमें इसको कर देना चाहिए, ये हम करते हैं। इससे वी रिमेन ऑलवेज दैट कि हमारे एक्सपेंसेस एटलीस्ट और हमारा एक मिनिमम लेवल का प्रॉफिट हमें मिलता रहे। उसके बाद एक मदर लाइक केयर, सो वी हैव टू ऑलवेज थिंक लाइक लाइफ टाइम वैल्यू। कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू पे हमें देखना चाहिए, ट्रांजेक्शनल नहीं देना चाहिए। जो भी ट्रांजेक्शन फेलियर होती है, उस ट्रांजेक्शन की फेलियर का क्या कारण रहा और उसे हमें किसी भी प्रकार से उस कस्टमर को मेंटेन करना है। ट्रांजेक्शन में जो भी लॉस हो, उसके जो भी फेलियर्स हो, जो भी वजह हो, वो जो भी ऑब्जेक्शन हो, उसे हमें किसी तरीके से उसको रिटेन करना है। क्योंकि कस्टमर की जो लाइफ टाइम वैल्यू है, अगर हमने उससे लाइफ टाइम में 100 ट्रांजेक्शन करनी है, 50 ट्रांजेक्शन करनी है, अगर हम किसी भी ट्रांजेक्शन में अटक के उसको हम ख़त्म कर देते हैं उस कस्टमर को, तो वो हमारे 500 या जो 100 हमारी ट्रांजेक्शन है, आगे के आने वाले जो सेल है या जो प्रॉफिट है या उसके थ्रू और धंधा जो मिलने वाला है, वो सारा ख़त्म हो जाता है। सो हैव टू केयर लाइक अ मदर। सो यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल ऑन दैट कि हम उसको कोई भी किसी भी प्रकार का फेलियर हो रहा है
तो उसकी मदद करनी है, सपोर्ट करनी है, ताकि वो हमारे साथ दोबारा चल सके एज ए फैमिली। तो हमें नेक्स्ट है कि हमें उसकी जो नीड हैं, डिज़ायर्स हैं, फियर्स हैं, फ्रस्ट्रेशन हैं, या वो हमसे क्या कराना चाहता है, उसकी ज़रूरतें क्या हैं, चाहते क्या हैं, उसका फियर क्या है, फ्रस्ट्रेशन क्या है, और वो क्या काम कराना चाहता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। भाई प्रोडक्ट के अंदर उसको क्या चाहिए, सर्विस में उसको क्या चाहिए, डिलीवरी में वो कहाँ रुक रहा है, या मार्केटिंग में उसको क्या सपोर्ट चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर हमें उस कस्टमर की पता होती हैं, तो जो भी उसका स्टक स्टेट है, जहाँ पर भी वो फंसा हुआ है, कोई प्रोडक्ट है, स्पेशली जैसे हम लोग बहुत लोगों से बात करते हैं, तो वो हमें कुछ बताता है कि ये प्रोडक्ट अब मैं सोर्स आउट नहीं कर पा रहा हूँ, जो कि मेरे यहाँ पे बेस्ट सेलिंग था, किसी का 5000 प्रोडक्ट एक बिकता था, वो प्रोडक्ट उसे मिल नहीं पा रहा था, या वो सोर्स नहीं कर पा रहा था, या वो प्राइस में बीट नहीं कर पा रहा था। तो हमने उसको प्रोडक्ट अवेलेबल करा, तो हमारे साथ अलग से वो जो है उसका वो खुल गया, उसने हमें मार्केटिंग के लिए सपोर्ट गई। तो हमने उसको प्रोडक्ट की वीडियोस बना के दी कि कौन कौन सा प्रोडक्ट क्यों बिकता है, तो जिसके वो कस्टमर को वो बता सके उसके फ़ायदे क्या हैं, ताकि वो उसके अंदर जो है उसको वो ना करे। फिर कंपटीशन आ रहा था किसी को, उसने कहा कि ये और लोगों का कंपटीशन में लेबल आता है, मैं माल बेचता हूँ, उसके पास वो कस्टमर चला जाता है। तो हमने कहा अपना लेवल पे अपन काम करेंगे, या तो हम आपको स्पेशल लेवल देते हैं उस मार्केट के लिए, या आप अपना लेवल हमसे बनवा सकते हैं। तो उसके बाद स्टॉक के अंदर मैंने कहा कि जैसे क्या बिकता है, क्या बिक रहा है, वो स्टॉक हमारे पास होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। आपके पास मिनिमम लेवल में एक डिस्प्ले पे सेल किट के दौरान वो होना चाहिए, उसकी कैटलॉग होनी चाहिए, और एक सैम्पल बेस पे आपके माल होना चाहिए। तो ये सब जो है लाइक स्टॉक मैनेजमेंट से रिलेटेड हुआ। जो माल नहीं बिक रहा है उसको हम एक्सचेंज रिप्लेस करके डेफिनेटली एक ऑफर पे निकाल के उसे क्लियर कर देना चाहिए, एक्सचेंज करके, जैसे भी करके। उसके बाद हमारे पास जो है ओनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ओनर्स का एक ही काम है कि ट्रैफिक लाए, कस्टमर बैंक को अंदर करे, और उसके बाद जो है उसका सेल्स में उसका काम होना चाहिए कि वो ट्रैफिक लाए और उसको कन्वर्जन कराए, उसको एक ऑर्केस्ट्रा की तरह सभी को मैनेज करके बेसिकली कस्टमर लाना है और सेल करानी है। ये एक ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दूसरी बात, स्टॉक में क्या बिक रहा है और क्या बिकता है वो स्टॉक में अवेलेबल होना चाहिए। ऑपरेशन जितना भी है वो एक तरीके से वो किसी तरह से डेलीगेट करेगा या आउटसोर्स करेगा, या जैसे भी करके उसे मैनेज करेगा। एक टीम रखेगा जिससे वो सारे ऑपरेशन से फ्री रहे, क्योंकि कैश फ्लो कैसे आएगा, कस्टमर से मिलने से, कस्टमर से बात करने से, कस्टमर के साथ रहने से, और कस्टमर के मतलब लाइक मार्केटिंग और सेल करने से। तो ये हमें ध्यान देना है कि हमें ऑपरेशन को किसी तरह से मैनेज करके और हमें सेल्स में रहना है। उसके बाद हमें जो भी ऑर्डरिंग पैटर्न्स हैं, जो भी ऑर्डर इस वक्त चल रहे हैं, हमें बिल्कुल लाइव प्रोएक्टिव रहना है कि इस वक्त क्या बिक रहा है, वो स्टॉक अवेलेबल है कि नहीं, और उसके बाद जो भी लाइक इस वक्त ट्रेंड में है वो प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं, और कस्टमर को क्या चाहिए। तो ये सब हम उससे जानते हुए हम उसको अवेलेबल करके रहेंगे। लाइक उससे अगला पॉइंट लाइक फाइनेंस का है, जो कि मैंने प्रॉफिट फर्स्ट ऑटोमेशन कहा है। ये आपको शेड्यूल होना चाहिए कि डेली बेसिस पे वो जाता रहे। तो एक तरीके से हम ये शेड्यूल होगा तो ही हो पाएगा, अदरवाइज निकालना पॉसिबल है, बट आप किसी प्रकार से जो है एक सिस्टम में, रेशियो में उसको नहीं कर रहे होंगे आपने। उसके बाद अगला पॉइंट है कि वर्किंग कैपिटल हमें कितनी चाहिए। तो हमारे को एक हमें मालूम होना चाहिए कि हमें इस व्यापार के लिए 1.5 करोड़, 1 करोड़ 50 लाख इतना वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो वही हमारा दायरा है, उसके अंदर हम काम करेंगे, उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। तो हमें जो भी हमारा वर्किंग कैपिटल अगर स्टॉक है किसी वजह से भी, अगर हमें और लेना पड़ रहा है, इसका मतलब हमारे पास गोडाउन में जो भी डेड स्टॉक है, तो उसको हमें क्लियर करके उसे एक हर चीज़ की लिमिट होनी चाहिए कि दिस इज़ द लिमिट, कि इसके ऊपर हम नहीं जा सकते हैं। तो एक बिज़नेस के लिए हम डेफिनेटली एक सक्सेसफुल प्लान बनाते हैं, तो वर्किंग कैपिटल भी हमें पता होती है कि इतनी हमें चाहिए। तो हम एनालाइज करा सकते हैं किसी भी लाइक एनी स्पेशलिस्ट, कोई भी वो आपको बता ही सकता है कि कितना वर्किंग कैपिटल हमारे ट्रांजेक्शन को स्टडी करते हुए हमें चाहिए। तो ये हम स्टडी करके हमें वो हमें मालूम होना चाहिए नंबर, उस पर हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए उससे वो ना बढ़े। और एक तरीका ये भी है कि जैसे मैंने कहा कि आप अपना प्रॉफिट और एक्सपेंसेस ऑटोमेट कर देंगे तो भी आपके पास वो लिमिटेड रहेगा, और पैसा नहीं लेना है। डेड स्टॉक को जैसे भी करके उसको बेच के क्लियर करके वो पैसा हमें वापस लेके आना है। उसके बाद हमारे को बेस्ट सेलिंग उस मार्केट में क्या है, बेस्ट सेलर्स क्या है, वो हमें पता होना चाहिए, वो हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, उसको हम लेवरेज कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ नीड की है वही बिकती है। अगर उस समय वो हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो डेफिनेटली जो हमें लॉस होगा हम डेफिनेटली उसको कवर भी नहीं कर सकते हैं। आई मीन आपको फर्दर उसको कवर करने के लिए लाइक 1 महीने का लॉस मेरे हिसाब से 3 महीने में कवर होता है या 2 महीने में कवर होता है। तो वो जो भी सेल इन लॉस ड्यू टू नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, या जो प्रोडक्ट बिक रहे हैं वो ना, तो हमें प्रोएक्टिव रहना है कि क्या प्रोडक्ट बिक रहा है, हम स्विच ऑन करके उसको ले आएंगे। और हम क्या करते हैं, अब हम हमारे बारे में क्या है कि हाउ वी सपोर्ट आवर कस्टमर्स। सो दिस इज़ जस्ट डेफिनेटली एक आपको बताने के लिए है कि हाउ वी आर मैनेजिंग, जिससे हमें कुछ सक्सेस मिलती है। हम 30 सेकंड में कस्टमर को रिस्पॉन्स करते हैं,
कोई भी उसको ऑर्डर, इंक्वायरी, कोटेशन जो भी चाहिए, मेरी स्पेशलिटी है कि मैं कोटेशन बहुत फास्ट देता हूँ। सो इवन द टीम हैज़ ऑल द थिंग्स, ऑल द टूल्स, जिससे वो इंस्टेंट उसे कोटेशन दे सके। कोई भी कस्टमाइजेशन है तो रेगुलर तो अवेलेबल ही है। उसके बाद एक मदरली केयर है, कोई भी ट्रांजेक्शन फेलियर है, सो इट इज़ ऑन अस, वी ट्राई टू बी रिस्पॉन्सिबल कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, कहीं स्टक हो गए हैं, तो हम डेफिनेटली उसको आपके साथ एक्सचेंज या रिफंड कर लेते हैं, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कि हमारा आगे चल के कितना धंधा होना है या जैसे भी है जो भी है। और डेफिनेटली प्रॉफिट एक काम बिजनेस का जो मतलब ही प्रॉफिट कमाना है, तो उसमें हमारा फोकस रहता है कि हम आपको किसी प्रकार से वो प्रोडक्ट दें जो वैल्यू प्रोवाइड करता है, जिससे वो लाइक 2 पैसे कमा सकें। उसके बाद सेल्स की बढ़ोतरी, जो भी प्रोडक्ट है भाई, एक फिट प्रोडक्ट, एक फिट सर्विस, एक फिट डिलीवरी और फिट मार्केटिंग जो चल रही है इस वक्त, जिसको फोकस करते हुए हम अपनी सेल्स बढ़ा सकें। और स्टॉक की अवेलेबिलिटी हम जैसे करते हैं, जो बिक रहा है और जो बिकता है, तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास अवेलेबल रहती हैं। प्रोडक्ट वीडियोस, जो कि प्रोडक्ट की जैसे अब प्रोडक्ट बैंक लोग बढ़ाते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि ये बिकता क्यों है, तो हमारे पास वो प्रोडक्ट वीडियोस हो जाती हैं, उसकी हम बनाते हैं सबकी कि भाई ये क्यों बिकता है, क्योंकि इंस्टेंटली एकदम कस्टमर को हम बता नहीं सकते कि कैसे कैसे आपको वैल्यू दे सकता है। तो जब उसको वैल्यू मिलती है तो वो बार्गेन नहीं करता है, और करता भी है तो बेसिकली एक फॉर्मेलिटी होती है। सो दैट इज़ व्हाट एज ए रिस्पेक्ट वी गिव देम, तो वो हम देते भी हैं और देंगे भी। उसके बाद हमारे पास जो है बिफोर एंड आफ्टर जो भी जो प्रोडक्ट लगते हैं, जैसे हमारी स्पेशलिटी बेडिंग, ब्लैंकेट और क्लोथिंग में है, जो प्रोडक्ट कैटलॉग हमारे अवेलेबल है उसमें है, तो उससे खरीदने से पहले और बाद में क्या प्रोडक्ट लगता है वो भी वो चाहेगा कि हम ही उसे दे दें, बिकॉज डेफिनेटली वो चाहता है कि भाई एक ही जगह से सब मिल जाए, तो मैं नोबडी वांट टू लाइक टेक मोर पेन, वहाँ से वो ख़त्म कर सकता है उसको। और उसके बाद जो डिस्पैच है वो हम 24 घंटे से लेकर 3 दिन में करते हैं, जो भी B2B हो तो फास्ट स्पीड, बिकॉज आई नो कि कस्टमर को स्पीड पसंद है, ताकि वो फास्टेस्ट ट्रांजेक्शन कर सके, अपने डेफिनेट सेल, प्रॉफिट और कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, ये तीनों चीज़ें इसी का हिस्सा होती हैं। तो ये सब मैंने आपको बताया कि क्या 6 वो एक्टिविटीज़ हैं। तो रिकैप करने के लिए, प्रॉफिट का ऑटोमेशन, मदर लाइक केयर, कस्टमर की नीड और डिज़ायर क्या है वो हमें पता होनी चाहिए, और जो भी अनमेट प्रोडक्ट है जो उसको नहीं मिल रहे हम किस तरह से सॉर्ट आउट करें, वो हो सकता है जब हम करते हैं तो हो जाता है। उसके बाद अपना स्टॉक मैनेजमेंट, ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, और उसको जो है क्या बोलते हैं अपने मॉनिटरिंग पैटर्न्स ऑफ द ऑर्डर, दैट इज़ व्हाट दे हैव टू डू। फाइनेंस, जैसे मैंने आपको कहा, सो ऑल दीज थिंग्स एक्टिविटीज़ विल डेफिनेटली आपको जो है प्रॉफिट डबल करेगी, आपकी सेल्स को 50% तो बढ़ा ही देगी। तो ये बहुत ईजिली होता है, मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, ये होता है। मैंने ये 100 से ज़्यादा कस्टमर के साथ करके देखा, सो दिस हैपन, दैट इज़ व्हाई आई एम शेयरिंग विद यू। उसके बाद हमारे पास कुछ लोग हमारे से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, कुछ लोग और जुड़ना चाहते हैं। जो लोग जुड़े हुए हैं मैं चाहूँगा कि वो हमसे एक बार अपनी जो भी प्रोडक्ट की, सर्विस की, डिलीवरी की जो भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे साथ शेयर करें, तो हम उसको बेहतरी कर सकें। और डेफिनेटली मेरा वादा है कि मैं इमीडिएटली उसको कर देता हूँ। और जो भी लोग नए हैं उनके लिए मेरा ऑफर ये है कि आपके पास हमारे साथ जुड़ना क्यों चाहिए, आपके पास 1000 से ज़्यादा प्रोडक्ट फैक्ट्री प्राइस पे अवेलेबल होते हैं, कस्टमाइजेशन आपको 3 दिन में कोई भी मिल रही है। उसके बाद ब्रांड, अगर आपकी मार्केट में कंपटीशन है कि आपको अपने कलेक्शन से माल बेचना, जिससे आपको एक कलेक्शन भी ऐसा बनता है कि ज्योग्राफिकली क्या उसका डिज़ाइन है, क्या कपड़ा वहाँ चलता है, क्या लाइक क्या डिज़ाइन उसको वहाँ पे चाहिए, तो उसको करके हम एक सेपरेट कलेक्शन आपके ब्रांड में आपको देते हैं, ताकि आप कंपटीशन से कोई भी आपको तकलीफ ना हो, आपकी एक यूनिक प्रोडक्ट कलेक्शन हो जाए। उसके बाद आपको प्रोडक्ट की जो ट्रेनिंग वीडियोस या प्रोडक्ट की ट्रेनिंग हम आपको दे देते हैं, ताकि उसके फ़ायदे आपको कस्टमर को बता सकें, और उससे डेफिनेटली यू आर एबल टू क्लोज द सेल। क्योंकि हमेशा अगर आपको पता है कि प्रोडक्ट क्यों बिकता है, अगर आपको उसकी नीड है, अगर वो उसको वैल्यू दे सकती है, तो नेचुरली उसको आप तुरंत खरीद लेते हैं। मार्केटिंग की और ट्रेनिंग की सपोर्ट हमारे यहाँ से मिलती है, जो भी आप एनी टाइम 24 घंटे हमारे यहाँ पे सपोर्ट अवेलेबल होती है। हमारा एक नंबर होता है, उसमें हमारे पास 11 लोगों की टीम है। जो भी हम एक बंदा आपको अलॉट करते हैं वो पूरा हैंड होल्ड करेगा। अगर आपको कहीं पे भी डिसैटिस्फैक्शन होती है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो मेरा नंबर हमेशा आपके साथ रहता है, ग्रुप में भी आपके साथ रहते हैं, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। आगे जो भी प्रोडक्ट आप हमसे लेते हैं, उससे पहले और बाद में क्या प्रोडक्ट लगता है, जैसे लाइक कुछ भी प्रोडक्ट है उससे पहले भी कुछ लोग खरीदते हैं। भाई बेडशीट खरीदते हैं तो शायद उसको पिलोज भी लगते होंगे, शायद उसे कंफर्टर भी लगता होगा, शायद उसे मैट्रेस भी लगते होंगे। तो ये सब भी हमारे सभी प्रोडक्ट अवेलेबल है, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो आपको वो जो भी है ये यहाँ से वो भी मिल जाते हैं। तो डेफिनेटली हर कस्टमर चाहता है कि स्पीड से मेरा काम हो जाए। तो कैटलॉग उसकी, और उसके बाद आपके पास कुछ स्टॉक की इन्वेंट्री फंसी हुई है। हमारे पास 5000 से ज़्यादा कस्टमर बैंक है, तो उसको हम वो आपका स्टॉक क्लियर कराने में मदद लगते हैं। है कि
ये सब फैसिलिटी जो भी आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो जो कि अगर आप अपने आप खुद से सेटअप करते हैं तो 2 लाख 2.5 लाख रुपए लगा के आप इस बिज़नेस को खड़ा कर सकते हैं चालू करने के लिए। और हम आपको, हमारा ऑफर ये रहता है कि इनिशियली एक कस्टमर हमारे से 25,000 रुपये में ये सभी 1000 प्रोडक्ट में से जो भी प्रोडक्ट लेना चाहे टेस्ट करने के लिए कि आपकी मार्केट में क्या बिक रहा है, वो हमसे 25,000 रुपये का जो माल जो है फैक्ट्री प्राइस पे ले सकें, ताकि अदरवाइज़ वो लेगा तो वो डेफिनेटली डबल कॉस्ट पे पड़ता है। और ये सब चीज़ें करने में, क्रिएट करने में, उसकी मार्केटिंग और उसका जो भी ये कैटलॉगिंग ये सब करने में जो उसको खर्चा लगता है या ब्रांडिंग करने में जो खर्चा लगता है, ये सब उसको ना लगे। तो उसके बाद जो है आपको टेस्ट प्रोडक्ट किट आपको मिल गई, उसके ब्रांडिंग सपोर्ट आपको चाहिए तो वो भी मिल जाएगी, आपको कोई कस्टमाइजेशन करनी है वो भी मिल जाएगी। हज़ारों प्रोडक्ट मैंने आपको बोला आपको मिल जाएंगे। कस्टमाइजेशन जो भी प्रोडक्ट की चाहिए, चाहे कपड़े में, चाहे वो डिज़ाइन में हो, चाहे वो कलेक्शन वाइज या कह लो कोटेशन आपको किसी प्रकार की चाहिए, जो कि एक कस्टमाइज प्रोडक्ट है, वो फास्टेस्ट मोड में, मेरी कोटेशन में एक्सपर्टीज़ है जो कि हम फास्टेस्ट मोड में आपको दे देते हैं। तो आपको ये फास्टेस्ट और वर्चुअल किचन आपको मिल गया। कुछ भी बनवाना है, इन बेडिंग, ब्लैंकेट एंड गारमेंट और जो भी इससे रिलेटेड प्रोडक्ट है वो आपको मिल जाता है। उसके बाद एक्सचेंज और रिप्लेसमेंट की गारंटी है, बिकॉज इट इज़ ए कम्युनिटी। डेफिनेटली कुछ ऑफर 5-10% का देकर हम अपने स्टॉक को क्लियर कर सकते हैं। वो मेरे पास एक 5000 जैसे कस्टमर बैंक है, हम उसको वो आपको क्लियरेंस में मदद देते हैं। तो ये उसके बाद हम लिमिटेड लोगों से काम करने की इच्छा रखते हैं कि जो लोग हमारे साथ फिट हों, जो एक तरीके से सुनने के लिए तैयार हों और एक वैल्यू क्रिएट करने के लिए खाली जो है खाली प्राइस वॉर पे ना काम करें। वो प्रोडक्ट को समझें, सर्विस को समझें, डिलीवरी को समझें, मार्केटिंग को समझें और एक कस्टमर की मदद करें, उसके जो पेन पॉइंट है वो रिजॉल्व करें, एक फिट प्रोडक्ट बेचें। तो ऐसे लोगों के साथ हम काम करना चाहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि भाई मेरा वादा मैंने आपको कर दिया है ऑलरेडी कि आपको मैं बिना आपकी पूंजी इससे ज़्यादा लगाए आपको 50% तक की सेल और आपका मुनाफा डबल, हम इन 6 एक्टिविटीज़ को आप चाहे तो खुद कर सकते हैं और हमारे थ्रू करना चाहें तो हाँ, हम आपके साथ मिलकर इसको करा सकते हैं। और आपको ये मेरा वादा है कि 50% सेल, डबल प्रॉफिट और बिना अतिरिक्त पूंजी लगाए आप ये सब कर पाएंगे। और नंबर ऑफ सेटिस्फाइड कस्टमर आपके बढ़ेंगे, बिकॉज आपका फोकस जो है वो प्योर वुड से कि लोगों को सपोर्ट करने में है। तो डेफिनेटली यू कैन डू इट। सो टू कनेक्ट विद अस आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं और एनी टाइम आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू।